नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर में भ्रष्टाचार व आय से अधिक संपत्ति व गरीबी रेखा के नीचे होने वाले विजय खेतान पुत्र नत्थूलाल खेतान का पूरा परिवार होने के बाद भी इनके खिलाफ जांच नहीं होती। साथ ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी इस विषय में गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भाजपा नेता को बचाने में लगे हुए हैं। राम नरेश अघेरी को न्याय न मिलने के चलते भूख हड़ताल पर बैठने का निश्चय किया है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मैं आपको बार बार अवगत कराने के बाद भी आपके नगर पंचायत कप्तान जनपद कुशीनगर में आपने ध्यान नहीं दिया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी 2017 से 2022 में सरकार बनने के बाद 5 साल के अंतराल में आपने ये फाइल पर विचार नहीं किया। इसलिए राम नरेश अघेरी मजबूर होकर आपके खिलाफ जनहित याचिका दायर करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की होगी। नगर पंचायत कप्तान CBI विजिलेंस से भी परिवर्तन निकाले होने के बाद नगर पंचायत कप्तान गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले विजय खेतान श्रीमती सुशीला खेतान वाइफ आप की जांच क्यों नहीं? अगर एक भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष घोटाले की जांच नहीं हो सकती तो दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने के बाद भाजपा की सरकार में ये कैसे कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा, वो माफियाओं का राज खत्म होगा। जब ये विभाग द्वारा क्षेत्र अधिकारी कस्या द्वारा चकबंदी के अधिकारियों द्वारा मिली भगत से सरकारी जमीन नगर पंचायत कप्तान के खतरे में, बारे पोखर होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नगर पंचायत कप्तान बसैया कप्तान में अब तक पोखरी पर अतिक्रमण किए गए लोग को अवगत कराने के बाद शासन और प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता और उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि सबसे बड़ा कानून राज मेरे शासनकाल में होगा। तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आखिरी बार अनुरोध कर रहा हूँ, 25 तारीख को शपथ ग्रहण के बाद अगर मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी कप्तान में नगर पंचायत कप्तान में स्वयं नहीं आते हैं तो मजबूर होकर उनके नाम पर मैं मुझे भूख हड़ताल नगर पंचायत अध्यक्ष चौक कप्तान पर बैठना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाबली बुलडोजर बाबा के नाम से जो उत्तर प्रदेश की जनता करती है, इसलिए मजबूर होकर मुझे जनहित याचिका दायर करना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की होगी। केंद्र के सरकार में 2024 को देखते हुए संसद में माननीय प्रधानमंत्री 56 इंच सीना रखने वाले व्यक्ति 2/6/2018 में वो ऐलान किए थे कि बेनामी संपत्ति अवगत कराने वाले को देश के नाम पर 1 करोड़ दिया जाएगा, विदेश के नाम पर 5 करोड़ दिया जाएगा। और इतने साक्ष्य होने के बाद, इतने साक्ष्य देने के बाद पीएम को ट्विटर पर, यूट्यूब पर देने के बाद, सोशल मीडिया में न्यूज चलने के बाद, विजय खेतान गरीबी रेखा के नीचे होने के बाद जांच क्यों नहीं? सूर्य प्रताप शाही आबकारी मंत्री थे 2006 में, विदेशी मदिरा की डीलर श्रीमती सुशीला खेतान गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो गई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएं। उसी क्रम में विजय खेतान जी पुत्र नत्थूलाल खेतान गरीबी रेखा के नीचे 2011 जनगणना के आधार पर इनके पास अनेकों जगह जमीन होने के बाद ये गरीबी रेखा के नीचे कैसे आ गए? 3,40,000 लोन लेने वाला बंधक गरीबी रेखा नीचे कैसे आ गया? अप्सरा ज्वेलर्स के मालिक पटौना के गरीबी रेखा के नीचे होने के बाद ज्वेलर्स का मालिक कैसे बन सकता है? सेठ एम.आर. जयपुरिया विद्यालय के डायरेक्टर अभिषेक खेतान पुत्र नत्थूलाल विजय खेतान के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे होने के बाद पटौना के विद्यालय के डायरेक्टर कैसे बन सकते हैं 8 नवंबर नोटबंदी के बाद? अगर देश के अच्छे प्रधानमंत्री द्वारा अगर मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया और दूसरी बार सरकार बनने के बाद राम नरेश अघेरी को न्याय नहीं दिया गया तो मजबूर होकर मैं देश के अच्छे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शपथ ग्रहण के बाद उनके नाम पर मैं भूख हड़ताल बैठूंगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की होगी। अगर कहीं मेरे ऊपर अपनी घटना घटती है तो मेरे मौत के जिम्मेदार केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और जिसकी जांच चल रही हो मेरे मौत का जिम्मेदार होगा। जय हिंद, जय भारत।